हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। मेरा नाम विशाल कुमार है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे मामा जी के घर कुछ ऐसा भी हो जाएगा। एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर पर आया हुआ था तब मेरी मम्मी फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हुआ है। मेरी मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, मैं तुमसे क्या बताऊं, तेरे नाना जी का बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया है। मैं बोला कि अरे मम्मी, आप चिंता क्यों कर रही हो, आप चली क्यों नहीं जा रही हो। मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, मैं चली जाऊंगी तो फिर घर कौन संभालेगा। मैं बोलता हूँ कि अरे मम्मी, आप यहाँ का चिंता मत कीजिए, आप मामा जी के घर पर चले जाए, क्योंकि मामा तो बाहर है और घर पर नानी अकेली है। उनसे हॉस्पिटल का कामकाज कोई नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी बोलती है कि मुझसे कौन सी काम वहाँ पर हो जाएगी, मुझे तो ढंग से पढ़ना भी नहीं आता है। मैं अगर हॉस्पिटल में चली जाऊंगी तो मुझे कोई भी कागज का काम मुझे समझ में नहीं आएगी। मेरी मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, तू क्यों नहीं चला जाता है। मैं बोलता हूँ कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि अभी कौन का तेरा एग्जाम है। मैं बहुत सोचने के बाद बोलता हूँ कि ठीक है मम्मी, मैं आपका बात कैसे टाल सकता हूँ। फिर मैं तैयार होकर झट से अपनी नानी के घर निकल जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे नाना जी तो घर पर सो रहे थे, उनका तबीयत खराब होने के कारण। नानी भी उनके पास ही थी। फिर मैं अपनी नानी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि नाना जी की अब तबीयत कैसी है। मेरी नानी बोलती है कि ठीक है। फिर मेरी नानी मुझे कमरे में लेकर जाती है और नाश्ता करवाने लग जाती है और बोलती है कि नाश्ता करके खाना भी तुम खा लेना। मैं उनको देखे ही जा रहा था क्योंकि मेरे नाना जी बीमार थे और मेरी नानी तो ऐसी लग रही थी कि जैसे कि वो उनकी जाने की इंतजार कर रही हो। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे नानी, आप इतनी आज खूबसूरत क्यों लग रही हो। मेरी नानी बोलती है कि तू हरदम मुझसे मजाक भरी बातें करता रहता है, मैं कहाँ खूबसूरत हूँ। तभी मेरी नानी बोलती है कि तू देख देख कर ऐसे ही जलता रहेगा, लेकिन तू मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। मैं बोलता हूँ कि आप करने दोगी तब न मैं आपके साथ कर पाऊंगा। मेरी नानी बोलती है कि ठीक है, तू चिंता मत कर, तेरे नाना जी के जाने के बाद मैं तुमको खुद ही अपनी सेवा करने का मौका दे दूंगी। मैं भी सोच ही रहा हूँ कि आप मुझे कब तक अपनी सेवा करने की इंतजार करवाती है, बस कुछ दिन और इंतजार कर ले, उसके बाद तो सारा धन दौलत तेरा ही है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है नानी। फिर धीरे धीरे शाम होने लग जाती है। मैं खाकर अपने कमरे में जा ही रहा था, तभी मेरी नानी मेरे पास आकर बोलती है कि कल सुबह तुमको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, क्योंकि तेरे नाना जी का जांच हुआ था, वह पर्ची मेरे पास नहीं आई हुई है। डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन के बाद आप मेरे यहाँ से पर्ची लेकर चले जाइएगा। इतना कहकर मेरी नानी मेरे पास जा ही रही थी कि तभी मैं बोलता हूँ कि अरे नानी, इतना भी जल्दी क्या है जाने की, कुछ देर और बैठ जाए, क्योंकि आपसे बात करके मेरी आत्मा को शांति मिल जाती है। कई सालों के बाद तो मैं आपके घर पर आया हूँ और आप है कि मुझसे बात ही नहीं करती है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी से कई दिनों से बोल रही थी कि जरा उसे मेरे घर पर भेज दे 2-4 दिन के लिए, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुमको मेरे घर पर नहीं भेजती थी।